Pingpingrang ni chunbe kapat channel anga nasimang ko rumchaksua anga talba ketal update ko anga nasimang na miso katenga PM Modi ko Pakistani mandirang micek ni juta ko chapalang ko getok ko ganate khalsteke India ni PM Modi ko khali roenga mo mamang nabat cholija yam Pakistani mandirang andiba singa taka de ram jamo bija saksa mandini aga nata kata tebal sa nimang mangkuan chloroquine ko nebaquine ko tharina manja andiba singa taka de ram jani aga natinga mo wandake India ko dake khalsteke roenga India khanange dakatong ode ma mangta nong jawajo hainana khadonge tharkhena khadonge singa daka dakinga yarang Unigaman Haida Mudiba, PM Mudiba, Ansingni, India Sulkarini, Prime Minister Mudiba, Chakchakna Manusa Mangan, Manjao de Manjawa, de Zamanusama Shaganokmo, Yandake Kalstekerude, Sawa Namnakian, Salza Busuranko, Juta Busuranko, Kadandi, Habizabi, Kaliruani, Katangza. Among Ode Makang Chak Dakrak India Amzagan Simode. Ram daki mandiko khalsteke chonake runa nangjamo Pakistani Muslimara chak makkal nabo batta makri makkal nabo batta yaranga simang ya video ko nakswara maidaki sul skip khagija nasimang na niang na joton khabo video ni bon khamo nasimang haida ko comment kha tai bomo nasimang na video ni clips ko anga wati misawatken Ramchaksuwa satai ya channel na tauna sung je khon phone screen no nakna kata mane chum yan Narendra Modi ko mi chek ni jutarang ko patle putula dake khalle ruple ngamu dake na jing Indian ni Prime Minister ko Narendra Modi ko Pakistan ni mandrang dakple kalste ke roinga aro anjini Indian ni mandrang ko dakple chone ke roinga mo yan anjini dalgaba minister kon khala ke ruple nga dagme taw jojun asung video ko nias kan magen mai mere ke biong chon ka kana कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी फौज पाकिस्तान जिंदाबाद सल्ला फौज पाकिस्तान जिंदाबाद तेरा में ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह से रिश्ता क्या हाँ हमारी भारतीय सेना की एयर डिफेंस देखी एक मिसाइल के बराबर है उनके तो चीनी एयर डिफेंस है जो फुस हो गए और सारा लाहौर बर्बाद कर दिया हमने 7 उनके एयरबेस नष्ट कर दिए हैं सिख भाई खून का कतरा कतरा देने के लिए बिल्कुल तैयार है हिंदुस्तान का एक एक सिख एक एक खून का कतरा लगा देश के लिए पहले भी दिया था और आज भी देंगे ठोक के खड़े बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी के साथ हमारे गुरुओं ने भी बलिदान दिया इस देश के लिए हम भी देंगे भारत देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल भारत माता की जय भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद अगर कल पाकिस्तान के साथ में पूरी तरीके से युद्ध होता है तो क्या इस देश के सिख तैयार है बॉर्डर बिल्कुल भाई साहब सबसे पहले मैं जाऊंगा मुझे लेके जाओ मैं जाऊंगा चुन चुन के मारूंगा हमने पाकिस्तान में जब अटैक किया था तब हमने बोला था वहां पे कि चुन चुन के मारेंगे और आगे भी हम चुन चुन के मारेंगे जिसने भी हमारी देश के को देखा बुरी नजर से हम नहीं छोड़ेंगे हमारे यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है ना तो हम लोग सोचते हैं कब ये जाके देश के लिए कुर्बान हो और सबसे ज्यादा जितने शहीद हुए हैं और भी हमारे भाई शहीद होते हैं लेकिन तिरंगे में लिपटकर जितनी लाशें सिखों के घर पहुंचती हैं और 65, 71 और ये 2025 की लड़ाई में भी अगर आप देख लो जितनी शहादत सिखों की हुई है जितना नुकसान सिखों का हुआ है हमेशा पंजाब का नुकसान हुआ गुरुद्वारों का नुकसान हुआ है पुंछ के अंदर नांगली साहब गुरुद्वारा जो है वो उसका नुकसान हुआ है उसके बाद भी अगर कोई कहता है कि देश का जो सिख हैं वो देश के खिलाफ हैं तो ये बड़ी शर्मनाक बात नहीं ये देश के किसी भी नागरिक ने ऐसा नहीं बोला है मैं आपको बता दूं पाकिस्तानी आर्मी के कुछ लोगों ने ये बोला है कि भाई जो सिख रेजिमेंट है वो भारत की तरफ से नहीं लड़ेगी बिल्कुल लड़ेगी सबसे पहले लड़ेगी छाती तान कर आज भी हमारे सिख भाई जो हैं बॉर्डर पे खड़े हैं बिल्कुल खड़े हैं और ऐसे गुरुपतवंत सिंह पन्नू जैसे आतंकी जो कनाडा अमेरिका में बैठकर भौंकते हैं उनके कहने पे कोई नहीं है उनके कहने पे तो उनके घर वाले नहीं चलते हमें तो ये नहीं पता गुरुपतवंत सिंह पन्नू उसने नाम रखा हुआ है दस्तार उसने आज तक नहीं बांधी वो खुद मुसलमान है पहले उसका DNA चेक करना चाहिए मुसलमान है उसका DNA चेक कराइए जाके
भाई अब तक तो अगर इंदिरा गांधी जी होती 4 टुकड़े कर दिए होते पाकिस्तान के। मोदी जी ने तो वैसे ही कर दिए 4। बलूचिस्तान का हाल देखो क्या है, ये 4 क्या हो चुका है, ये बस ऑफिशियल डिक्लेयर होने वाले हैं। पीओके वापस आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए पीओके। भाई साहब पीओके तो हमारा है, ये तो इन्होंने कब्जा किया, हम तो कभी भी ले लेंगे, ये तो ले लिया था अभी हमने। पीओके तो है, हिंदुस्तान का है, हाँ बिल्कुल अंग है हिंदुस्तान का, और हमने लेना है। मोदी जी के ने लेना ही लेना है, बिल्कुल। अमित शाह जी ने बोला है वो हमारा अभी अंग है और हमने लेना ही लेना। भाई साहब कि भाई मोदी जी कायर प्रधानमंत्री है, अब तक पीओके भाई साहब किसने बोल दिया क्या बात? पिक्चर अभी बाकी है, बिल्कुल जी। जैसे मोदी जी ने आज जो है कॉन्फ्रेंस करके खुल के बोला है कि पाकिस्तान अगर दोबारा एक गोली भी चलाएगा तो उसका ताबड़तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जवाब दिया है। पहले क्या होता था, सेना को ऑर्डर ही नहीं मिलते थे कि सामने से उन पे हमले होते थे, ऑर्डर ही। पर मोदी जी ने कहा खुल के मारो, बिल्कुल। उनको पहले से ही पूरी वो दे रखी थी छूट कि अगर ऐसे हमले होंगे तो डरना नहीं है, जम के सामना करना और खूब पीटना है। इंडियन आर्मी कितने दिन में पाकिस्तान के हालत खराब कर देगी अगर युद्ध होता है? भाई साहब 2 दिन में, 2 दिन में हम लाहौर ले लेंगे, बिल्कुल 2 दिन में, बिल्कुल। अभी आपने भारतीय सेना की ताकत नहीं देखी इन्होंने, अभी तो उन्होंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया, पिक्चर अभी बाकी है। भाई साहब हमारी हिंदुस्तान की सेना बहुत आगे है, उनकी सोच से भी आगे है, तभी तो वो 2 दिन में थक गए, वो आगे कॉम्प्रोमाइज में के भाई साहब हमारे पास तो हथियार भी नहीं है, कुछ नहीं है। उनका ये डिफेंस तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। किस कारण खत्म हुआ? क्योंकि बिल्कुल बेकार हो चुके हैं वो, ना उनके पास हथियार है ना अनाज है, पैसे खाने को रोटी नहीं, और हमला करने पड़े इतने विशाल देश पे। क्या आप बात कर रहे हो? 140 करोड़। ये खबर भी आ रही है कि भारत ने जो है उनके न्यूक्लियर, जहाँ पे न्यूक्लियर परमाणु बम रखा था उसको उड़ा दिया। भाई साहब उड़ाया नहीं है, बस वो बच गए, चुन चुन के मारेंगे। मारा ना चुन चुन के एयरबेस, चुन चुन के मारा ना एयरबेस। हमारी टेक्नोलॉजी देखो भाई साहब, एक्यूरेट, जहाँ चाहे वहां मारा। ये इनकी तरह नहीं, हमारा एयर डिफेंस हो भाई। हम तो शुक्राना करना चाहते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हाँ बिल्कुल मोदी जी का, जिन्होंने हमें इतना सुरक्षित रखा हुआ है। एक भी हमारी एयर डिफेंस इतनी अच्छी थी कि एक भी मिसाइल नहीं गिरी। लेकिन आपने देखा होगा जिस टाइम पे S-400 को खरीदा जा रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी जी देश का पैसा नहीं। आप और आज देखो मोदी जी का कमाल, वो लोग सुरक्षित। हाँ बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित है। भाई साहब ये क्या कह दिया आपने? मोदी जी के नेतृत्व में ही हम बचे हुए हैं। कोई और होता तो आज ही वो मिसाइलें हमारे ऊपर होती, हमारे ऊपर। बिल्कुल, अगर मोदी जी नहीं होता। इसलिए श्रीमान नरेंद्र मोदी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पे पूरा विश्वास है। बिल्कुल विश्वास है भाई साहब, 140 करोड़ लोगों का विश्वास है। कमाल है भाई साहब। करते तो आज ये जमघट देख रहे हो पब्लिक का, वो किस लिए है हजूम? हजूम इसीलिए है, ये खुशी है कि हम इस देश में सुरक्षित हैं। क्यों सुरक्षित हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी है, मोदी जी की वजह से। बिल्कुल जी बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि भाई जिनके बच्चे नहीं है वो दूसरों के बच्चे की कदर क्या जानेंगे। अरे कमाल है, पूरा उन्होंने अपना तन मन दे दिया। पूरे 140 करोड़ बच्चे उन्होंने दिन रात देश की सेवा करें। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को बोलने के लिए, हमारे मोदी जी के लिए, जिन्होंने दिन नहीं देखा रात नहीं देखा, 19 घंटे देश की सेवा करें। ये देशद्रोही होते हैं जो ऐसी बात करते हैं, ठीक है ना भाई साहब? बिल्कुल, जिसको देश से प्यार नहीं है। अरे क्या कर दिया मोदी जी ने, हैं? 19 घंटे तुम्हें समय दे रहे हैं देश के लिए, कौन सा प्रधानमंत्री बता दो एक भी, हैं? ऐसी बात मत करो। हमारा इतने यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, ऐसी बात मत करो। सिख भाई सीना ठोक के खड़े हैं, बिल्कुल ठोक के खड़े हैं। बोला तो है, खून का एक एक कतरा देने को तैयार है हिंदुस्तान। मोदी ने आज साबित कर दिया जो वो कहते थे कि जो देश की तरफ आंख भी उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। धर्म पूछ कर मारा था तो धर्म बताकर मार के आए हैं। धर्म पूछ कर मारा था, धर्म बताकर मारेंगे। आज हम सारे ही हम भारत की सेना के साथ हैं और सारी सिख कौम भारत के साथ है, भारत के साथ खड़ी है, सीना ठोक सीना ठोक के खड़े हैं। जो भी आएगा हमारे साथ पे वो उसको खाली नहीं जाने देना। लेकिन कुछ लोग तो सरदार जी ये भी कह रहे हैं कि भाई जो भारत के सिख हैं वो भारत के साथ नहीं है, सिख फौजी वन की लड़ाई नहीं करेंगे भारत। अरे भाई ये तो प्रचार झूठा करना ही है ना उन्होंने, झूठा कर रहे हैं, बिल्कुल झूठा करना है उन्होंने। उनका काम है झूठ बोलना। कह रहे हैं कि भाई अगर इंदिरा जी होती तो अब तक पीओके ले इधर ये देखो यार, ये देखो, इधर आओ सारे भाई सरदारों, इधर आओ, ओ सरदारों इधर आओ यार। ये सारे सरदार इधर हैं
जो भी बोल रहा है गलत बोल रहा है। किसी के दिमाग में गलतफहमियों को दूर करने के लिए हम आए हैं। भारत का झंडा सभी के हाथ में है, कोई किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। बॉर्डर पे सबसे पहले हमारा एम्प्लॉई है, उसके भाई ने कुर्बानी दी है पूंछ में, और वहाँ पे जो 3 सरदारों का कत्ल हुआ वो बॉर्डर पे हुआ है। बच्चे भी मारे गए और महिलाएं भी मारी गई। भी मारे गए। जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज आपके सवाल का दोबारा जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा कि भारत के सिख जो हैं, हमारे यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है ना, तो हम लोग सोचते हैं कब ये जाके देश के लिए कुर्बान हो। और सबसे ज्यादा जितने शहीद हुए हैं, और भी हमारे भाई शहीद होते हैं, लेकिन तिरंगे में लिपटकर जितनी लाशें सिखों के घर पहुंचती हैं, और 65, 71 और ये 2025 की लड़ाई में भी अगर आप देख लो जितनी शहादत सिखों की हुई है, जितना नुकसान सिखों का हुआ है, हमेशा पंजाब का नुकसान हुआ, गुरुद्वारों का नुकसान हुआ है। पुंछ के अंदर नांगली साहब गुरुद्वारा जो है वो उसका नुकसान हुआ है। उसके बाद भी अगर कोई कहता है कि देश का जो सिख हैं वो देश के खिलाफ हैं, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। नहीं ये देश के किसी भी नागरिक ने ऐसा नहीं बोला है। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी आर्मी के कुछ लोगों ने ये बोला है कि भाई जो सिख रेजिमेंट है वो भारत की तरफ से नहीं लड़ेगी। बिल्कुल लड़ेगी, सबसे पहले लड़ेगी, छाती तान कर। आज भी हमारे सिख भाई जो हैं बॉर्डर पे खड़े हैं, सीना ठोक के बिल्कुल खड़े हैं। और ऐसे गुरुपतवंत सिंह पन्नू जैसे आतंकी जो कनाडा अमेरिका में बैठकर भौंकते हैं, उनके कहने पे कोई नहीं है, उनके कहने पे तो उनके घर वाले नहीं चलते। हमें तो ये नहीं पता गुरुपतवंत सिंह पन्नू उसने नाम रखा हुआ है, दस्तार उसने आज तक नहीं बांधी, वो खुद मुसलमान है, पहले उसका DNA चेक करना चाहिए।